गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप क्लास 7th। टुडे आई विल टीच यू साइंस द लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हाउ डू एनिमल्स टेक देयर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कैसे एनिमल न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे पोषण करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से फूड कैसे लेते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज टू टेक द न्यूट्रिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो होते हैं ये भोजन को बाई चीविंग करते हैं। कुछ एनिमल्स टोटल जो होते हैं निगल जाते हैं। ठीक है, उसको होलो जो कहते हैं। और कुछ चीविंग करते हैं, कुछ स्वेलो करते हैं। स्वेलो में निगलना, ठीक है, जैसे पाइथन हुआ, अजगर, ये निगल जाता है भोजन को। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू टेक देयर फूड। अलग अलग तरीक़ों से लोग भोजन लेते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हाउ टेक्स इन ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन करने के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। भोजन लेने के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फिगर है वो आपको आगे दिया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ये लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट वे है ही है। ठीक है, कुछ स्क्रैपिंग करते हैं, कुछ टीयरिंग करके फाड़ते हैं, कुछ होलोजोइक, कुछ चबा कर खाते हैं, कुछ जो होते हैं सकिंग, चूसते हैं। जैसे हाउस फ्लाई है, भोजन को सकिंग करती है। अमीबा है, कैप्चरिंग करती है। और स्नेक है, जैसे पाइथन, स्वेलोइंग, निगल जाती है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सिस्टम है। तो डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए फिगर आगे है, ये देखिए ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल है, फ्रॉम माउथ टू एनस, लगभग 9 मीटर लंबी ये नली होती है जिसको कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा उसकी हेल्पिंग 3 ग्लैंड होती हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये 3 ग्लैंड होती हैं जो भोजन को पाचन करने में हेल्प करती हैं। भोजन पहले रखते हैं बकल कैविटी में। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के। नंबर 1 बकल कैविटी। बकल कैविटी में मुख गुहा, माउथ में भोजन रखते हैं। फिर आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस, ये नली होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अंतिम छिद्र होता है उसको एनस कहते हैं। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम भाग जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होता है उसको एनस कहते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल के, बकल कैविटी, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा ओइसोफेगस, फिर चौथा स्टमक, और फिफ्थ जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और 6 जो है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट रेक्टम है, और लास्ट छिद्र जो है एनस है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड इजेशन बाहर जाता है। तो इतने पार्ट हैं आपके। तो हमारा और डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट हैं। ठीक है, नंबर 1 बकल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं। ठीक, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा ओइसोफेगस, चौथा स्टमक, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें भोजन कलेक्ट होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल नियर अबाउट 9 मीटर होता है। ठीक है, ये हमारे पार्ट है। तो और दूसरी पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रिया। ये 3 जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक, अब आता है कि नंबर 1 बकल कैविटी या माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में 3 चीज़ें होती हैं आपको। ठीक है, टंग, जीभ और टीथ, और तीसरा होता है सलाइवरी ग्लैंड। तो टंग जो होता है मस्कुलर पार्ट होती है, लगभग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इट क्लियर द माउथ को ये क्लियर भी करती है और हेल्प इन च्यूइंग, चबाने में भी ये सहायता करती है। ठीक है, तो ये टंग का काम होती है। और दूसरा होता है टीथ। टीथ जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स होते हैं। इंसीजर नंबर 1, दूसरा कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं टीयरिंग टीथ,
भोजन को चीरने फाड़ने वाले। कैनाइन जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है 8 होती है, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। दूसरी होती है सॉरी पहला इंसीजर 4 ऊपर 4 नीचे 8। दूसरा कैनाइन जो होते हैं ये भी 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। और तीसरा होता है प्रीमोलर, ये क्रैकिंग टीथ होते हैं, भोजन को फोड़ते हैं, 1 से 2 टुकड़े में करते हैं, ठीक है। ये भी 8 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। और लास्ट होता है मोलर को ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, पीसने वाले दांत। तो हमारे दांत 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है 8। कैनाइन टीयरिंग टीथ, चीरने फाड़ने वाले हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब ये इनकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर इनकी संख्या जो होती है 8, 4 ऊपर 4 नीचे। मोलर ग्राइंडिंग टीथ ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ठीक है। इनकी संख्या जो होती है आपकी 12 होती है, 6 नीचे 6 ऊपर, ठीक है। ये हमारे 4 तरीके के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर कटिंग टीथ, काटने वाला काम, ठीक है, इनकी संख्या 8। कैनाइन दे आर टीयरिंग टीथ, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। थर्ड प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर ये क्रैकिंग टीथ, भोजन को फोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट मोलर ग्राइंडिंग टीथ, पीसने वाले दांत, ठीक है, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। शुरू में जो हमारे दांत निकलते हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं, ये 20 होते हैं, ये 7 साल के पहले से टूट जाते हैं, फिर न्यू टीथ आते हैं। टोटल टीथ फिर बाद में आते हैं, 32 होते हैं। तो हमारे परमानेंट जो टीथ होते हैं उनकी संख्या 32 होती है, ठीक है। और फिर परमानेंट आ जाने के बाद दोबारा टूटने पर ये जमते नहीं हैं, फिर नहीं निकलते हैं। तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32, मिल्क टीथ कितने होते हैं 20, ठीक है। आगे पॉइंट है स्वीट्स एंड टूथ डीके। जो आप मीठी चीज़ खाते हैं ना तो दांत सड़ने लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, बैक्टीरिया एक एसिड निकालते हैं, उसी एसिड के कारण रूट जो होती है दांत की वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो डैमेज हो जाती है, उसी एसिड के कारण दांत ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। टूथ डीके कहते हैं इसी को, दांत सड़ने लगता है, ठीक है। ये होता है, इसीलिए कहा जाता है कि स्वीट चीज़ें कम खाइए। आपको देखिए दांत का स्ट्रक्चर होता है, इनेमल पहली लेयर, दूसरी स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दूसरी फिर अंदर की डेंटाइन, और तीसरी से अंदर कैविटी होती है, उसको पल्प कैविटी कहते हैं, ठीक है, जिसमें नर्व और ब्लड वेसल्स होती है। और गम माने जो मसूड़े होते हैं, गम के नीचे रूट होता है, जड़, ठीक है। तो रूट, गम और ऊपर जो होती है सबसे इनेमल और डेंटेन, और उसके बीच में दांत की पल्प कैविटी होती है जिसमें नर्व और ब्लड वेसल्स होती हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? इनेमल जो होता है कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, सबसे हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। हार्ड मतलब सबसे कठोर पार्ट है, ठीक है। और जब दांत सड़ने लगते हैं तो टूथ में कैविटी हो जाती है, जगह बन जाती है, ठीक है, धीरे धीरे पल्प कैविटी तक आ जाती है, दांत सड़ने लगता है, ठीक है। इसी को दांत का सड़ना कहते हैं। और दांत को इसको प्रिवेंटिव कहते हैं। इसको क्लीन द टीथ एवरी मील, हर भोजन के बाद दांत को साफ करना चाहिए, ठीक से ब्रश करना चाहिए भाई टूथपेस्ट से, ठीक है। और डेंटल फ्लॉस यूज स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स, कोई चीज़ अगर फंसी उसको बाहर निकालना चाहिए, हैं, डर्टी फिंगर और अनवॉश्ड, ठीक है, चीज़ें नहीं यूज करनी चाहिए, हैं। स्वीट्स को कम खाना चाहिए, मिठाई, चॉकलेट, टॉफ़ी कम खाना चाहिए, क्योंकि ये मीठी चीज़ होती हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक। अगला आता है टंग जो होता है एक मस्कुलर पार्ट होती है जो फूड को च्यूइंग में हेल्प करती है। इसके जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं, पीछे का जो सबसे होता है बीटर बताता है, तीखा, और मिड का जो लेटरल पार्ट है, साइड पार्ट, सावर खट्टा बताता है, उसके आगे साल्ट, और सबसे आगे का जो पार्ट होता है टंग का स्वीट। ये फिगर बना हुआ है, सी द फिगर, बीटर, सावर, फिर नीचे साल्ट, फिर एकदम आगे आइए स्वीट, आगे की तरफ से स्वीट, फिर साल्ट, फिर सावर, और पीछे जो होता है बीटर, तीखा बताता है। ये हमारे टंग के पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट हैं जो ये बताते हैं। तो इस तरह माउथ पढ़ा, और माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो लार्ज का सिक्रेशन करती है
सलाइवा जो लार होती है भोजन को डाइजेस्ट करती है, हेल्प करती है। जो सलाइवा में एंजाइम होता है उसका नाम है एमाइलेज। वो जो है फूड खाते हैं स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, एक काम इतना माउथ में होता है डाइजेशन। ठीक है, ये माउथ के पार्ट रहे, टीथ रहे और सलाइवरी ग्लैंड रहा और टंग। तो सलाइवरी ग्लैंड में एक एंजाइम होता है उसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? जो स्टार्च खाते हो, ब्रेड रोटी खाते हो, पोटैटो आलू खाते हो, जो राइस चावल खाते हो, ये सब स्टार्च है। इसको एमाइलेज जो है डाइजेस्ट करके चेंज करता है शुगर में। इसीलिए अधिक देर तक रोटी आप च्यू करते हो, चबाते के पानी पीते हो तो मीठी लगती है। ठीक है, ड्यू टू दी शुगर फॉर्मेशन, क्योंकि स्टार्च जो है शुगर में बदल जाता है। ठीक, तो ये पहला पार्ट आपने पढ़ा बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आप है द फूड पाइप कहते हैं या ओसोफेगस। जो भोजन करते हैं फायरिंग से होकर ओसोफेगस में आता है। ठीक है, तो ओसोफेगस आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट। क्या आपको पता है